घूम गया है कि बहुत सारे भारतवासी ये कहते हैं हम तो हजारों साल से गरीब हैं, और मैकॉले 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कह रहा है कि भारत दुनिया का सबसे पैसे वाला देश। आप जरा ये सोचो, अगर हम पैसे वाले नहीं होते, समृद्धशाली नहीं होते, तो दुनिया भर के लोग भारत में क्यों आए लूटने के लिए? एक महमूद गजनबी आया, सोमनाथ का मंदिर लूटा, नादिर शाह आया, तैमूर लंग आया, अहमद शाह अब्दाली आया, ऐसे हजारों साल तक विदेशी लुटेरे आते रहे लूटने के लिए। ये तो तभी आए ना जब हमारे पास पैसे थे, धन संपत्ति था, वरना गरीबों को लूटने कौन चाहता है? एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उसने कलकत्ता लूटा था और कलकत्ते को लूटकर जो धन जमा हुआ था वो लेके लंदन गया था। रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेशी हुई और उसको इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि तुम भारत से क्या लेके आए? तो उसने कहा भारत से नहीं लाया, भारत के एक राज्य के, एक शहर के, एक इलाके से कुछ लेके आए। करेक्शन किया उसने प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट। उसने कहा पूरे भारत से लाना तो मेरे बस की बात नहीं है, और हम अंग्रेजों को 1000 साल लगेंगे तब पूरे भारत से कुछ हम ला पाएंगे। मैंने तो भारत का एक राज्य बंगाल और उसका एक शहर कलकत्ता और उसका एक छोटा सा इलाका उतना ही लूटा है, और वो धन में यहाँ लेके आए। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पूछा कितना धन लेके आए? तो वो कहता है कि आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इससे लगा लो कि भारत से जो धन में लूट कर लाया हूँ वो सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, हीरे जवाहरात हैं और देश कीमती धातुएं हैं। ये सब भर भर के लाने के लिए मुझे पानी की 900 जहाज है। मैं बिना नाम लिए कहता हूँ आपको, महाराष्ट्र में मुंबई के 3 नेता हैं, उस 80,000 की लिस्ट। तीनों दादर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर पालक बेचते थे। तो पालक बेचते थे, बथुआ बेचते थे, मेथी बेचते थे, मेथी। फिर कुछ बड़े नेताओं के चक्कर में आ गए, उनकी चापलूसी जी हजूरी करना शुरू किया। और हमारे देश में तो नेतागिरी ऐसे ही होती है, जो जितना बड़ा चापलूस वो उतना बड़ा नेता, और कोई योग्यता नहीं चाहिए। कोई बड़े नेता के आगे पीछे घूमना शुरू कर दो, चापलूसी जी हजूरी करना शुरू कर दो, उसको टिकट मिल जाएगा। इन तीनों को टिकट मिल गया, ऐसे ये एमएलए हो गए, फिर बाद में सांसद हो गए, राज्य में मंत्री हो गए, केंद्र में मंत्री हो गए। और वो तीनों भाजी बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले नेताओं की एक एक की संपत्ति इस समय 20,000 करोड़ से ऊपर। ताली मत बजाओ इस। तो जब भी मैं उनसे मिला और एक ही सवाल मैंने, अब 20,000 करोड़ कहां से आ गया? तो कहते हैं जी ईश्वर ने दे दिया। हिंदुस्तान ने अपने इतिहास में कभी किसी देश से कर्ज नहीं लिया था। उस हिंदुस्तान ने आजादी के बाद 1952 में पहली बार दुनिया से कर्ज मांगा। 1947 15 अगस्त को 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर था, 1 रुपया 1 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था, 1 रुपया 1 फ्रेंच फ्रैंक के बराबर था। लेकिन 1952 आते आते 7 रुपया डॉलर हो गया। फिर हमने दोबारा 1957 में कर्ज लिया, फिर 1962 में लिया, फिर 1967 में लिया, फिर 1972 में लिया, फिर 1977 में लिया, फिर 1982 में लिया, और 1982 के बाद हर साल कर्ज लेना शुरू कर दिया। हमारे भारत की परंपरा क्या है? जितनी लंबी चादर उतने लंबे पांव। लेकिन सरकारों ने इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि चादर अगर बड़ी नहीं है तो उधार की चादर ले आओ। दुनिया में एक देश है बहुत छोटा सा, हमारे तो एक जिले से भी छोटा देश है, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। वहां 36 बैंक हैं, अपने यहाँ तो उससे ज्यादा है। एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, दूसरी का नाम है बैंक ऑफ ज्यूरिख, फिर एक है बैंक ऑफ स्वाजीलैंड। ऐसी 36 बैंकें हैं। उन बैंकों में हमारे नेता और अधिकारी पैसा लूटकर जमा करते हैं। स्विट्जरलैंड के बैंकों में नियम है कम से कम 10 करोड़ डॉलर जमा करो तब खाता खोले। तो इसका मतलब तो पक्का है कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में खाता खोला है अगर किसी ने, तो कम से कम 10 करोड़ डॉलर तो है उसके पास। अब स्विट्जरलैंड की बैंकों में ऐसे 80,000 खाते खुले हुए किसके हैं? भारत के नेताओं के और अधिकारियों। भाषा की गुलामी को तो खत्म करना ही पड़ेगा। अंग्रेजों को जिस तरह से हमने मार के भगाया इस देश से, वैसे ही अंग्रेजियत को भी मार के ही भगाना पड़ेगा इस देश से। ये जाएगी नहीं आसान। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें इस देश के साधारण नागरिक को मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार हो, मातृभाषा में न्याय का अधिकार हो, मातृभाषा में ही उसका सारा काम चले। वो अंग्रेजी क्यों सीखे? क्योंकि इंग्लैंड में कोई हिंदी नहीं सीखता, तो हम अंग्रेजी क्यों सीखे? इंग्लैंड का कोई माँ बाप इस बात के लिए परेशान नहीं है कि उसके बेटे या बेटी को हिंदी नहीं आती, तो हमारे माँ बापों को क्यों परेशान होना चाहिए कि हमारे बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती? सिर्फ इसलिए कि सरकारी नौकरी अंग्रेजी में ही मिलती है। कानून बदल दो, सरकारी
देना शुरू करो, अंग्रेजी का भूत सब फिर से एक झटके में उतर जाए।